नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुपति पारस को लेकर और पशुपति पारस को महागठबंधन में कितने सीटें मिलने वाली है, साथ साथ वो कौन कौन सी सीटें हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लालू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है पशुपति पारस को लेकर, महागठबंधन को लेकर, तमाम तरह के बातें हम बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट आपसे करवर्ज आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा पशुपति पारस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट उनको एनडीए गठबंधन से नहीं मिली और उन्होंने पशुपति पारस ने उपचुनाव में इंतजार किया कि एनडीए गठबंधन से उनको सीटें मिलेगी, फिर भी उपचुनाव में उनको कोई सीट न मिली। तब जाकर पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया और लालू प्रसाद यादव को आमंत्रित किया दही चूड़ा भोज के लिए। और साथ साथ लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन में स्वागत करेंगे हम पशुपति पारस का। और आपको बताते चले कि पशुपति पारस के पुत्र हैं यशराज पासवान, उनको भी टिकट को लेकर बातें चल रही हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। उस बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे और समझाएंगे, साथ साथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर महागठबंधन से, आरजेडी के तरफ से, लालू प्रसाद यादव के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। और साथ साथ बिहार की राजनीति के अंदर खाने से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है। उसके अनुसार सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजनीति के सियासी गलियारों से, उसका भी हम आपको समझाएंगे पशुपति पारस को लेकर। तो चलिए, पशुपति पारस को लेकर जो खबर आ रही है आप सभी ने देखे होइएगा। पशुपति पारस अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा न होकर महागठबंधन का हिस्सा है और लालू प्रसाद यादव से 2-3 राउंड की बात हो चुकी है। और साथ साथ 2-3 राउंड बात होने के साथ साथ बात सीटों पर बढ़ गई है। और अब राजद सुप्रीमो आरजेडी अपने कोटे से, तेजस्वी यादव अपने कोटे से पशुपति पारस को सीटें देंगे। और साथ साथ आप जानते हैं इस गठबंधन में कांग्रेस है, वाम दल है और वीआईपी की पार्टी मुकेश सहनी भी है। अब देखने वाली बात है कि आरजेडी कहती है कि हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 150+ सीटों पर बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ेंगे। अब उसी क्रम में पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके तमाम तरह की बातों पर चर्चा किया है। और अंदर खाने से जो विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार पशुपति पारस की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। सियासी गलियारों से, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार पशुपति पारस के पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और वो कौन कौन सीटें हैं? पहली सीट है राजा पाकड़ की। आपको बता दें पशुपति पारस की ने राजा पाकड़ सीट सुरक्षित सीट है। वो चाहते हैं कि गठबंधन के तहत ये सीट हमको मिले। अभी वहां से कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी हैं,
वहीं प्रतिमा कुमारी जो नीतीश कुमार से सुबह सुबह मुलाकात करती हैं, करने के साथ साथ तमाम तरह के सियासी गलियारों में खबर चलने लगती है। और उसी सीट पर पशुपति पारस दावा कर रहे हैं और पशुपति पारस राजा पाकड़ सीट पर अपने परिवार से किसी को उतारना चाहते हैं। दूसरी सीट है हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत हाजीपुर विधानसभा की सीट पर पशुपति पारस ने दावा किया है और साथ साथ पशुपति पारस इस सीट को चाहते हैं। और इस सीट पर अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवधेश सिंह है। इस सीट को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं लालू प्रसाद यादव से की है पशुपति पारस ने। अब दूसरी सीट है अलौली की। देखिए, अलौली विधानसभा सीट आप सभी को मालूम होगा कि अलौली में अभी वर्तमान में विधायक रामवृक्ष सदा है और आरजेडी के विधायक हैं और साथ साथ पशुपति पारस पर अब अलौली के विधायक आरजेडी के विधायक हमला बोल रहे हैं, जुबानी हमला बोल रहे हैं। और साथ साथ खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है। और आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अलौली विधानसभा में रामवृक्छ सदा ने लगभग 2000 से 2300 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। और 1969 में यही अलौली विधानसभा है जिस पे दिवंगत रामविलास पासवान पहली बार चुनाव लड़े थे और विधायक बनने का उनका सपना पूरा हुआ था। राजनीति शुरू किए थे रामविलास पासवान 1969 में पहली बार विधायक इसी अलौली विधानसभा सीट से हुए थे। और आपको बताते चले कि इस अलौली सीट पर पशुपति पारस अपने पुत्र यशराज पासवान को उतारना चाहते हैं और अलौली में दिखाना चाहते हैं कि पशुपति पारस अभी चुके नहीं है। आपको बताते चले अलौली विधानसभा सीट वही विधानसभा सीट है जिस पर पशुपति पारस लगातार 7 बार विधायक रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं जमुई लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सुरक्षित सीट सिकंदरापुर को लेकर। आप सभी को मालूम होगा जमुई में अभी प्रफुल्ल माझी हम पार्टी के विधायक हैं और इस सीट पर पशुपति पारस ने दावा कर दिया है। चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती जमुई से सांसद बने हैं और इस सीट को लेकर भी पशुपति पारस चाहते हैं कि गठबंधन के तहत ये सीट हमको मिले। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से हम पार्टी के विधायक हैं प्रफुल्ल माझी। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई चूक करना नहीं चाहते हैं, एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। और आपको बताते चले पशुपति पारस तमाम तरह के बातें हो रही हैं और लालू प्रसाद यादव से 2-3 राउंड की बैठकें भी हो चुकी है। और आपको बताते चले कि सकारात्मक उम्मीद निकलने का जो बात पहल हुई है दोनों तरफ से, तो बहुत बड़ी खबर पशुपति पारस के लेकर निकल कर आ रही थी कि महागठबंधन में अब उनको सेट करने का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। आरजेडी अपने कोटे से 4 से 5 सीटें पशुपति पारस की पार्टी को देगी। मैंने बताया अलौली विधानसभा, सिकंदरापुर, तमाम तरह के जो 4-5 हमने नाम बताया है। तो बहुत बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से, सियासी गलियारे से विस्फोटक खबर सूत्रों के हवाले से आ रही थी, तो हमने आपको बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।